भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को प्रणाम। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आज मैं आपको सुनाऊंगी स्कंद 2 में 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी की अपने जन्म के बारे में जिज्ञासा और भागवत कथा के 4 मूल श्लोकों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, राजन, जैसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का सीधा संबंध स्वप्न में देखे पदार्थों से नहीं होता, वैसे ही देह का माया से ढकी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता। वह अपनी इच्छा से शरीर में रहता है और अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया था और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ का उपदेश दिया था। वह ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा के मूल 4 श्लोकों के रूप में स्थित है। उसका सार मैं तुम्हें क्रमवार यहाँ सुनाऊंगा। परमात्मा के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो वे अपने जन्म स्थान कमल पर बैठे हुए सोचने लगे कि मेरी रचना किसने की है, मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। तभी उनके कानों में त और प अक्षरों की ध्वनि सुनाई दी। तप करो, ऐसा उन्होंने 2 बार सुना। ये किसने कहा? ऐसा सोचकर उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें सिवाय जल के कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वे उस तप को ही कर्ता का आदेश मानकर तपस्या में लीन हो गए। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों की संपत्ति स्वीकार करते हैं। राजन, ब्रह्मा जी ने उस कमल दल पर बैठकर एक सहस्त्र दिव्य वर्ष तक एकाग्रचित होकर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश, मोह और भय नहीं है। उस वैकुंठ लोक में चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, विश्वपति और यक्षपति भगवान विराजमान हैं। सभी पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए हैं। भगवान के शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर सुशोभित है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म स्थित हैं। उनके पार्श्व में लक्ष्मी जी लाल वस्त्रों में विराजमान हैं। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य नामक सिद्धियां उनके साथ खड़ी हैं। उनका दर्शन करके ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, आंखों से प्रेमा अश्रु बहने लगे। ब्रह्मा जी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने निष्काम भाव से मेरी कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। मैं निष्पाप तपस्या से सृष्टि की रचना करता हूँ, इसका पोषण करता हूँ और फिर प्रलय काल में इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी दुर्लभ शक्ति है। मैं संवय तपस्या की आत्मा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मैं आपके सगुण निर्गुण स्वरूप को जानना चाहता हूँ। आप अपनी माया से संसार की रचना, पोषण और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। ऐसा आप कैसे कर पाते हैं? कृपया ये मर्म मुझे समझाइए ताकि मैं सजग होकर सृष्टि रचना क्रम में आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधना
आदि से अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। मेरा जितना भी विस्तार है, मेरा जितना स्वभाव है, मेरी जितनी भी लीलाएं, रूप और गुण हैं, तुम उनका अनुभव करो। भगवान ने आगे कहा, सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था और ना सूक्ष्म और ना दोनों का कारण अज्ञान। सृष्टि के संहार के बाद जो विशेष रहेगा वह मैं ही रहूँगा। वास्तव में मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर में मैं आत्मा के रूप में प्रवेश करके भी तटस्थ रहता हूँ। वास्तविक सत्य मैं ही हूँ। आत्मा और परमात्मा के एक तव को आत्मसात कर लेने के उपरांत विविध कल्पों में सृष्टि रचना करते समय तुम्हें मोह नहीं होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम कर पहले कल्प की रचना की और विविध लोकों को बनाया। उन्होंने विश्व कल्याण और व्यवस्था के लिए यम नियमों को बनाया। उस समय उनके सर्वाधिक प्रिय पुत्र देवऋषि नारद थे। उन्होंने भगवान के द्वारा सुना हुआ 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। तब नारद जी ने उसका उपदेश मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को दिया। व्यास जी से वह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। परीक्षित, तुमने विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और जो अन्य प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर मैं तुम्हें भागवत पुराण के रूप में दूंगा। उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय।